क्या चाय और कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं अगर सोराइसिस है तो? ये क्वेश्चन अक्सर कमेंट में मुझसे पूछा जाता है और मेरे पेशेंट्स हमेशा मुझसे ये बात पूछते हैं। तो आज इस बात का मैं रिप्लाई करने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियोस होती हैं सोराइसिस रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, चाहे वो डाइट को लेकर है, चाहे वो मेडिकेशन, चाहे वो कंसल्टेशन को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सोराइसिस को लेकर। ठीक है, तो आपको इस चैनल पर वो मिलती रहती है। तो क्या संबंध है चाय और कॉफ़ी का सोराइसिस से, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे। ठंड के मौसम में या बारिश जब भी आती है तो कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है, या जब भी स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं तो उनका तो बल्कि ऐसे होता है कि शाम को एक बार कॉफ़ी पीनी ही पीनी है। ठीक है, कई तो ऐसे लोग होते हैं कि उनका काम ही नहीं होता कॉफ़ी पिए बिना। तो उसका क्या संबंध है सोराइसिस से, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज ही अगर आप कॉफ़ी पी रहे थे तो उसको बंद कर दें। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा आपके जो टॉक्सिन है बॉडी में उसको बढ़ा सकती है। वो कैसे बढ़ाती है मैं आपको वो बताता हूँ। तो कॉफ़ी के अंदर होता क्या है, वो होता है उसके अंदर कैफीन। ठीक है, और कैफीन क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइपर एक्टिव स्टेज में ले जाता है। ठीक है, आप जब भी कॉफ़ी पीते हैं आप देखते हैं ना, आपका माइंड खुल जाता है, आप काम बहुत तेज़ करने लगते हैं। जो काम आप आराम से कर रहे थे, नींद खुल जाती है, तो बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेज में चली जाती है। तो हाइपर एक्टिव स्टेज में क्यों जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरल्यूकिन्स नाम के एक केमिकल होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा साइटोकाइनिन्स होते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो उसके रिलीज़ होने की वजह से बॉडी में खुजली होती है, इचिंग होती है। ठीक है, रेडनेस बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। तो अगर आप नॉर्मल है, ठीक है, आप सोराइसिस नहीं भी है, तब भी आप देखेंगे अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें आप देखेंगे उसके बाद आपको खुजली की शिकायत होने लगती है। ठीक है, और पेट भी खराब होने लग जाता है कईयों का। तो इसलिए अगर आप कैफीन कम लेंगे तो आपकी सोराइसिस यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, और जितना आप कैफीन लेंगे उतना आपको सोराइसिस बढ़ेगा। तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप कॉफ़ी की जगह आप कुछ और रिप्लेस करें। ठीक है, बट आप इस पे डिपेंडेंट मत रहें। कॉफ़ी के अलावा इसके अलावा जैसे कुछ ड्रिंक्स आती हैं उसमें भी कैफीन होता है, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। ये नहीं कि आपको मैं कॉफ़ी ही कह रहा हूँ, हाँ वीडियो कॉफ़ी पे है तो इसलिए मैं आपको कॉफ़ी कह रहा हूँ कि कॉफ़ी नहीं पीनी, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स भी आती हैं, तो जब भी कुछ खरीदें, कुछ भी बाय करें, पीछे चेक करें कि उसमें कैफीन तो नहीं है। कोई एनर्जी ड्रिंक है तो उसमें भी कैफीन होता है, तो उससे भी आप बचें। अब मैं बात करता हूँ चाय के बारे में। अब कई तो ये कहेंगे मुझसे कि चाय में तो कैफीन नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं टैनिन्स, और वो आपके पेट को यहाँ पे ख़राब कर देते हैं। आयुर्वेद मानता है कि आपकी सारी बीमारी को जड़ है आपका पेट। तो जब भी आप चाय पीते हैं तो आप देखते हैं आपके ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है। ठीक है, आपका पेट फूलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन बन जाती है कभी कभी, और एसिडिटी बनती है, पूरा दिन खराब जाता है। तो उसमें जब आपका पेट खराब होता है तब जो क्या होते हैं, हमारे जो यहाँ पे टॉक्सिन्स होते हैं वो पेट से होते हुए हमारे ब्लड में जाते हैं, और ब्लड में फैलते फैलते हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हैम्पर कर देते हैं, जिससे जो सोराइसिस की दिक्कत है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप चाय कम लेंगे, ठीक है, तो आपका सोराइसिस है वो भी कम होगा। तो चाय और कॉफ़ी आप समझ सकते हैं मैं कितना कोरिलेशन है सोराइसिस के साथ। तो कर क्या सकते हैं, अब ना चाय पीनी है ना कॉफ़ी पीनी है, तो अब ऑप्शन क्या बचा? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन टी से आप अपनी चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी को। ठीक है, ग्रीन टी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना बढ़ चुका होता है कि हमारी इम्यूनिटी काम करना यहाँ पे बंद कर देती है, हमारे सेल्स को ही मारना शुरू कर देती है। तो वो ग्रीन टी आपकी एक तो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करेगी, उसके अंदर बहुत ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ साथ आपकी जो चाय है उसको भी रिप्लेस करेगी। तो इस तरह से अगर आपका पेट साफ रहेगा, ठीक है, अगर आप कैफीन कम लेंगे तो आप बचे रह सकते हैं सोराइसिस से। एक और दिक्कत भी बहुत आती है, कई लोग क्या करते हैं, चाय को खाली पेट पी लेते हैं। सुबह सुबह उठ के खाली पेट पी लिया, कुछ नहीं खाते साथ में। तो होता क्या है, चाय वैसी ही इतनी ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करती है और ब्लड के पीएच को भी ख़राब कर देती है। तो और साथ साथ जब वो चाय अंदर जाती है तो जहाँ से भी होके जाती है, जो बॉडी की जो हमारे अंदर की जो वॉल्स होती हैं, जो लेयर होती है, ठीक है, उसको भी ये ख़राब करना शुरू कर देती है। और जब वो लेयर ख़राब होती है तो आपकी एसिडिटी की शिकायत आती है, गैस्ट्रो जो रिफ्लक्स होते हैं उसकी दिक्कत आनी शुरू होती है। ठीक है, और स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर सोराइसिस बढ़ता है। तो इन सब दिक्कतों की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस है, ठीक है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, ठीक है, एसिडिटी, ये सब बढ़ने की वजह से आपका जो सोराइसिस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड का पीएच भी साथ साथ ख़राब हो रहा है। और दिक्कत ऑलरेडी हमारे ब्लड में इतनी सारी है और हम फिर से उसमें पीएच उसका ख़राब कर रहे हैं, तो ये दिक्कत है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सोराइसिस में क्या हमें चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी नहीं छोड़ी जाती एकदम से चीज़ें, तो जहाँ डेली एक पी रहे थे, डेली 2 पी रहे थे, उसको 1 कर दें। जो
डेली एक पी रहे थे वो हफ्ते में एक बार कर दे, जो हफ्ते में ऑलरेडी एक बार पी रहे थे वो महीने में एक बार पीने लग जाए। ठीक है, इस तरह से अपनी टैपरिंग करते हुए, चीज़ों को कम करते हुए आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं और इन चीज़ों को छोड़ के एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल और एक सोराइसिस मुक्त आप जीवन जी सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता बात करने का डॉक्टर से। ठीक है, और आप अपनी जो दवाई है उस हिसाब से आप अपनी प्लान कर सकते हैं क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी चाय और कॉफ़ी का रिलेशन सोराइसिस में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चाहे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, गुड बाय, टेक केयर।